बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को देखेंगे। बीआरएस कैसे और किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बीआरएस है क्या, आइए देखते हैं। कस्टमर जो बैंक के अंदर पैसा जमा करवाने वाला शख्स है और दूसरी पार्टी यहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो है बैंक। बैंक और कस्टमर के पास दोनों, ये ख़ास तौर पे समझना है, एक अंदराज करते हैं। मसलन कस्टमर जब बैंक के अंदर पैसा जमा करवाता है तो वो अपने पास कहीं पे अंदराज करता है, उसको लिखता है जिसे नाम दिया जाता है कैश बुक। और बैंक जहाँ पे उसका अंदराज करता है, बैंक के पास जो पैसा आता है कस्टमर का, उसे नाम दिया जाता है पासबुक। कस्टमर कैश बुक के अंदर अंदराज करता है और बैंक पासबुक के अंदर, जिसे हम बैंक बुक भी कहते हैं, उसके अंदर उसका अंदराज करता है। कस्टमर जब भी कोई उसके पास पैसा आता है, डिपॉजिट होता है, उसमें इजाफा होता है तो उसे डेबिट करता है और बैंक उसके ऑपोजिट चलता है, बैंक क्रेडिट करेगा। क्यों क्रेडिट करेगा, वजह क्या है, मैं पहले कैश बुक के मुतालिक बता दूं। कैश बुक में जब कोई चीज़ इजाफा होगा तो बैंक कॉलम में इजाफा करते हुए एसेट में इजाफा होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। वो पैसा जब बैंक के पास हम रखवाते हैं तो वो बैंक की लायबिलिटी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है, वो कस्टमर का। जब कस्टमर चाहे उसे विड्रॉ कर सकता है, इसलिए बैंक की लायबिलिटी में इजाफा होता है तो वो उसे क्रेडिट करता है। जी, विड्रॉ जब कमी होती है तो कैश बुक के अंदर हम उसे क्रेडिट करते हैं और पासबुक में वो क्या होता है, लायबिलिटी में कमी होगी तो वो डेबिट हो जाएगा। ये खास तौर पे चीज़ समझने की ज़रूरत है। कैश बुक में जब इजाफा होता है तो उसे डेबिट किया जाता है और कैश बुक में जब कमी होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो पासबुक के अंदर ये ऑपोजिट चलेगा। डिपॉजिट इजाफे के ऊपर क्रेडिट किया जाता है, कमी के ऊपर, विड्रॉ के ऊपर उसे डेबिट किया जाता है। हम यहाँ पे रूल्स देखने जा रहे हैं, बैंकिंग बीआरएस के रूल्स हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। पासबुक यहाँ पे उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। हमें ये 17-18 रूल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना है। कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस से मुराद कि आपके अकाउंट में पैसे कम थे, आपने विड्रॉ ज़्यादा कर लिए। सपोज मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, आपको विड्रॉ कर आपने 1,20,000 कर लिया। जो एक्स्ट्रा 20,000 आपने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट होता है और पासबुक का क्या होगा, इसके ऑपोजिट चलेगा, डेबिट होगा। ये 4 बैलेंसेस आपको दिए होंगे। नेक्स्ट, छठा रूल, अनप्रेजेंटेड चेक समझने की जरूरत है। अनप्रेजेंटेड चेक, ऐसे चेक जो हमने इशू किए हों लेकिन वो बैंक के अंदर प्रेजेंट ना हुए हों, उन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। हमने उन अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या किया होगा, हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया होगा। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। जब क्रेडिट करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कैश बुक का बैलेंस कम शो हो जाता है, लेकिन कस्टमर वो चेक लेके बैंक के अंदर नहीं पहुंचा होता, प्रेजेंट नहीं हुआ होता, तो जिसकी वजह से हमारे पास पासबुक के अंदर ज़्यादा बैलेंस शो हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। याद रखिएगा, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कैश बुक में कम बैलेंस शो होता है और पासबुक में ज़्यादा बैलेंस शो हो रहा होता है। तो इसलिए हम बैंक को ठीक करेंगे, बैंक को क्या करेंगे, बैंक को कम करेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। छठा रूल है अनक्रेडिट चेक, अनकलेक्टेड चेक भी कहा जाता है, अनडिपॉजिटेड चेक भी कहा जाता है, अनक्लियर्ड चेक भी कहा जाता है। ये क्रेडिट होते हैं। क्यों क्रेडिट होते हैं, हमने जब चेक डिपॉजिट करवाया, हमने कैश बुक में उसका अंदराज कर लिया, लेकिन किसी भी वजह से वो पासबुक के अंदर, बैंक बैलेंस के अंदर इजाफा ना हो सका, जिसकी वजह से पासबुक में बैलेंस कम शो होगा, तो हम क्या करेंगे, ये भी बीआरएस बैंक की गलती है, बैंक का एरर है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इजाफे के लिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अनकलेक्टेड चेक, अनक्रेडिट चेक क्रेडिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस हैं, इंश्योरेंस हो, सैलरी हो, रेंट हो, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कुछ भी आप पे करें, उनकी वजह से बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। हम रेंट पे करेंगे तो एंट्री होती है रेंट टू कैश बैंक, तो बैंक में कमी आ रही है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। कैश बुक में ये ज़्यादा बैलेंस शो करवा रहा होता है, पासबुक शो लेस बैलेंस, तो हमें अपनी कैश बुक को ठीक करना होगा। ये कैश बुक की गलती है, हम इसे क्रेडिट करेंगे। जितनी भी इनकम है
ये उसके ऑपोजिट है जी। 8वां रूल, ऑल इनकम, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट जो आपको रिसीव होगा उसे हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक में ये बैलेंस शीट शो हो रहा है कम और पासबुक में ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। याद रखिएगा ये भी कैश बुक की गलती है। अभी तक सिर्फ 2 जो एरर हैं वो पासबुक में आए हैं, पासबुक की गलतियां, अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड चेक, इसके अलावा और कुछ नहीं। रूल नंबर 9, चेक डिसऑनर्ड हो जाए, चेक रिसीव हो और वो डिसऑनर्ड हो जाए। हमें पैसा, चेक रिसीव हुआ, हमने उसे डेबिट किया और जब हमने उसे बैंक के पास भेजा, बैंक आगे से पैसे लेने के लिए गया, उस दूसरे बंदे, जिस बंदे ने हमें ये चेक दिया था, पैसा ना दे सका, हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसे ठीक करेंगे। तो ठीक करेंगे, क्या करेंगे? हम इसे कैश बुक को ठीक करेंगे। कैश बुक को ठीक करेंगे कैसे? हमने उसे डेबिट किया हुआ था, तो अब उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चेक इशू किया और डिसऑनर्ड हो गया, ये हमने चेक इशू किया और डिसऑनर्ड हुआ है, ये इसके ऑपोजिट चलेगा। ये क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि हमने जब चेक इशू किया हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो किसी वजह से डिसऑनर्ड हो गया, डेट ऊपर ठीक नहीं लिखी थी या कोई मिस राइटिंग हो गई या कुछ और हो गया, तो जिसकी वजह से डिसऑनर्ड हुआ, तो हम उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हमने क्रेडिट किया हुआ था, डेबिट करेंगे। ओमिटेड चेक, ओमिटेड चेक क्रेडिट होते हैं। हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर, लेकिन पासबुक के अंदर भेजना भूल गए, वो आपके पास ओमिटेड चेक कहलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा, और ये भी बैंक एरर है। हम इसे पासबुक को ठीक करेंगे, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिट, हमारा कोई कस्टमर है, वो हमारे अकाउंट में आकर डायरेक्ट पैसा जमा करवाता है, तो बैंक हमें क्रेडिट कर देगा, तो हम उसे डेबिट करेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है? जब कस्टमर आता है हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करवाता है, तो बैंक बैलेंस में ज़्यादा इजाफा होता है, पासबुक में ज़्यादा शो हो रहा होता है और कैश बुक कम शो हो रही होती है, तो हम कैश बुक को ठीक करेंगे और उसे डेबिट करेंगे। अगर गलती से कोई चीज़ डेबिट हो गई है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, जारी बात है। अगर गलती से कोई चीज़ क्रेडिट हुई है तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं जी। डेबिट साइड अंडर कास्ट हो, अंडर कास्ट से मुराद है कम लिखी हो। हमने डेबिट साइड अगर कम लिखी है तो क्या होगा? आपकी कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा और पासबुक का ज़्यादा शो हो रहा होगा, इसलिए हम उसे कैश बुक को डेबिट करेंगे। भाई डेबिट साइड अगर कम लिखी है तो डेफिनेटली हम उसे डेबिट ही करेंगे। क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, अंडर कास्ट से मुराद कम होना, अगर क्रेडिट साइड कम लिखी है तो हम उसे क्रेडिट ही करेंगे। इसी तरह से डेबिट का साइड ओवरकास्ट, ओवरकास्ट से मुराद है ज़्यादा लिखना, अगर आपने डेबिट साइड को ज़्यादा लिखा हुआ तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से क्रेडिट साइड अगर ओवरकास्ट हुई तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये आपके पास 17 रूल्स हैं जो हमने BRS के यहाँ पे देखे, मैं तमाम के तमाम दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट, अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक या अनकैश चेक हम इसे डेबिट कहते हैं। अनक्रेडिटेड चेक, अनडिपॉजिटेड, अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड चेक ये क्रेडिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस की तादाद हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, जितने भी एक्सपेंस होंगे उनकी वजह से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑल इनकम, जितने भी इनकम है उनकी वजह से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। चेक इशू करें और चेक रिसीव करें और डिसऑनर हो जाए तो वो क्रेडिट होता है। चेक इशू करें और देन डिसऑनर हो तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। ओमिटेड चेक क्रेडिट होते हैं। डायरेक्टली डिपॉजिट डेबिट होगा, कस्टमर अगर डायरेक्टली जमा करवा रहा है आपके अकाउंट में पैसा तो। रॉन्गली डेबिट, अगर गलती से कोई चीज़ डेबिट हो गई है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गलती से कोई चीज़ क्रेडिट हो गई है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट साइड अगर अंडर कास्ट है, कम लिखी हुई है, तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो उसे क्रेडिट ही करेंगे। डेबिट साइड ओवर कास्ट, अगर ज़्यादा लिख दिया डेबिट तो हम उसे उसके ऑपोजिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट साइड अगर ओवर कास्ट हो गई है तो वो डेबिट होगा। ये 17 रूल्स हैं BRS के। अगर ये 17 रूल्स हमें आते होंगे तो बड़ी आसानी के साथ हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम कैसे और किस तरह से ये काम करेंगे। सबसे पहले ऊपर नाम आएगा, देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, नीचे डेट आएगी, रेफरेंस का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है। हम कैसे और किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने देखना है बैलेंस कैसा है। बैंक बैलेंस हम देखेंगे यहाँ पे कैसा है। हमारे पास कैश बुक का या पासबुक का कोई ना कोई बैलेंस दिया जाएगा, जो बैलेंस दिया जाएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो याद रखिएगा ऐड होंगे डेबिट वाले और लेस होंगे क्रेडिट वाले। यानी जो हम 17 रूल्स पढ़ के आए हैं उनमें जो डेबिट वाले होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखेंगे और जो क्रेडिट वाले होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखेंगे।
जी सबसे पहले बैलेंस देखेंगे डेबिट। तो डेबिट की जितनी भी आइटम्स आपको पास क्वेश्चंस में दी होंगी उन्हें ऊपर लिखा जाएगा, वो सारी ऐड करेंगे और उन्हें डेबिट करके आपने उनका टोटल कर लेना है। और जितनी भी आइटम्स आपके पास क्रेडिट की दी होंगी हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, उनका टोटल करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे। अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो डेबिट बैलेंस आएगा, अगर क्रेडिट का आंसर बड़ा हुआ तो क्रेडिट यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, अगर डेबिट है तो क्रेडिट लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के नाम से। आइए करते हैं, ज़रा थोड़ी समझ आएगी हमें। हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक। जी सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी, क्या क्वेश्चन है? बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद बैंक चार्जेस एक्सपेंस है हमारा, क्रेडिट होगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड है, डेबिट होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, अनकलेक्टेड चेक्स हैं, क्रेडिट होंगे। चेक एंटर एज अ डिपॉजिट इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ पेमेंट, भाई हमने एक पेमेंट की थी 240 रुपये की, 220 रुपये की, और हमने उसे डिपॉजिट के तौर पे लिख दिया, तो ये हमारी गलती है। हमने गलती की है यहाँ पे, हमें इसे क्रेडिट करना चाहिए था 220 रुपये से, लेकिन हमने इसे डेबिट कर दिया, तो अब ये डबल अमाउंट से क्या होगा? क्रेडिट होगा। 364 रुपये पे किए बैंक के अंदर, एंटर ट्वाइस हमने पे किए 364 रुपये, 2 मरतबा लिख दिए, तो हम इसे क्या करेंगे भाई? 1 मरतबा इसे क्रेडिट कर देंगे। भाई पैसा आया है हमारे पास तो हमें डेबिट करना था 364 रुपये को 1 मरतबा, लेकिन हमने इसे 2 मरतबा डेबिट कर दिया, तो 1 मरतबा क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बिन ओवरकास्ट, रिसीट डेबिट साइड को कहते हैं कैश बुक की, कहता है ओवरकास्ट। कैश बुक की अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट साइड सारी बात ओवरकास्ट हो रही है तो हमसे कहता है चेक ड्रॉ किया 9 रुपये का, हमने 9 रुपये का एक चेक था, लेकिन इनकरेक्टली हमने कैश बुक में कितने से लिख दिया? 99 से लिख दिया। चेक ड्रॉ किया, हमें उसे चेक है 9 रुपये का, हमें उसे करना था 9 रुपये से उसका अंदराज करना था, लेकिन हमने 99 रुपये से 99 रुपीज़ से उसको कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी। हमने उसे क्रेडिट कर दिया 99 से, 9 रुपये से क्रेडिट होना था, हमने 99 रुपये से 99 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया, तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे डेबिट करेंगे 90 रुपये से, जो डिफरेंस है। देखिए हमारे पास सबसे पहले मिस्टर एक्स वाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस 15,200 रुपया। यहाँ पे तमाम की तमाम जो क्रेडिट वाली आइटम्स हैं, बैंक चार्जेस, चेक डिपॉजिट, चेक एंटर, अमाउंट पेड इनटू द बैंक, ट्वाइस, रिसीट ऑफ कॉलम ऑफ कैश बुक, 130, 7,440, 364 और 1,000, इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस करोगे, ये क्रेडिट की हैं। ऐड किया तो 8,934 रुपये आया, ये क्रेडिट, और 15,000 ये भी क्रेडिट, 200 का बैलेंस जो है ये क्रेडिट है। दोनों को ऐड किया तो क्रेडिट का टोटल जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 24,134 रुपये। डेबिट में सिर्फ 2 आइटम्स हैं, एक अनप्रेजेंटेड चेक और एक 90 रुपीज़, दोनों को ऐड किया तो 2,090 रुपये डेबिट का, क्रेडिट का 24,000 है, डेबिट का 2,000 है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो आंसर क्रेडिट का आया 22,040 रुपये। तो ऊपर बैलेंस था पासबुक का, तो नीचे किसी का आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था तो यहाँ पे क्या होगा? कैश बुक का क्या होगा? ऑपोजिट होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ये 5 पेपर्स हैं बीकॉम के जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जी, नेक्स्ट हमारे पास है बीआरएस के रूल्स। हमें ये समझना है कि बीआरएस के अंदर रिवाइज कैश बुक में कौन कौन सी आइटम्स जाती हैं और बीआरएस के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स जाती हैं। बीआरएस की बैंक की 4 गलतियां हैं: अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, ओमिटेड चेक और रॉन्गली डेबिट या क्रेडिट बाय बैंक। अगर बैंक से कोई गलती हो जाए, या ओमिटेड चेक, या अनकलेक्टेड चेक, या अनप्रेजेंटेड चेक, ये 4 आइटम्स बीआरएस के अंदर लिखी जाएंगी। बाकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक के अंदर उनका अंदराज होगा। कैसे, किस तरह से, आइए देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर बाबर विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। हमने यहाँ पे रिवाइज कैश बुक की मदद से बनाना। जब रिवाइज कैश बुक की मदद से कहेगा करने के लिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। आइए जी, पहला पॉइंट हमारे पास कैश चेक टोटल 1,47,800 के चेक sent into the bank for the month of December, but out of them a check 18,000 were credited in passbook 2nd January। कहता है 18,000 का चेक
जो है वो 2 जनवरी को हुआ। इसका मतलब ये जो 18,000 का 2 जनवरी को कलेक्ट हो रहा है, ये दिसंबर के अंदर कलेक्ट नहीं हुआ, ये अनकलेक्टेड है। हमने कहा अनकलेक्टेड बीआरएस के अंदर क्रेडिट होंगे दिसंबर के अंदर। सेकंड पॉइंट, चेक वर इशूड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर 38,000, बट आउट ऑफ देम 2 चेक 28,000 वर कैश ऑन 3 जनवरी। बात समझने की है कि 28,000 के 3 जनवरी को जाके प्रेजेंट हुए, इसका मतलब ये दिसंबर के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये अनप्रेजेंटेड एंड डेबिट होंगे बीआरएस के अंदर। वन कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिट हो रहा है, आपके अकाउंट में इजाफा हो रहा है, अब बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा है, लेकिन कैश बुक में इजाफा नहीं हो रहा। डायरेक्टली डिपॉजिट हमने रूल पढ़ा था, डेबिट होगा। विदड्रॉ किया गया, कस्टमर ने विदड्रॉ किया है, कहता है ट्रेडर हैड विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक में से पैसा निकलवाया, बट सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक में कमी हुई लेकिन कैश बुक में उसका अंदराज नहीं हुआ, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे जी। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, चेक ₹12,000 रिसीव एंटर्ड इन कैश बुक बट हैड बीन ओमिटेड टू सेंड इनटू द बैंक, हम बैंक के अंदर भेजना भूल गए, ये ओमिटेड है, बीआरएस की गलती है, क्रेडिट होंगे। 6वां पॉइंट, आपके पास हमने 700 क्रेडिट किया पासबुक के अंदर और डेबिट भी कर दिया, डिपॉजिट जो कैश बुक के अंदर था सेम हैव बीन रिकॉर्डेड, उसको इसका अंदराज भी कर लिया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बैंक बैलेंस कैश बुक का दे दिया गया, कैश बुक का कुछ नहीं साथ में लिखा, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिवाइज कैश बुक। रिवाइज कैश बुक की ये डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस 80,000 जी। हमने रिवाइज कैश बुक में कौन कौन सी आइटम डेबिट पे लिखनी है, सिर्फ एक ही है कि जो हमने 5,000 डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया था, वो 5,000 लिखा, डेबिट साइड पे 85,000 आ गया। क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही आइटम है आपके पास जो दी हुई है यहाँ पे, वो हमने इसका अंदराज किया, वो यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल किया 85,000, 85,000 में से हमने ये माइनस किया 14,000, यहाँ पे एरर है 14,000, ये 14,000 माइनस हुआ तो आपके पास 71,000 रह गया। ये एरर है जी, 4,000 नहीं 14,000 है, 4 लिखा गया यहाँ पे, ये करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़ जी। नेक्स्ट आपके पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बैलेंस समझना जरूरी है। ये डेबिट साइड का बैलेंस 85,000 है आपके पास, डेबिट साइड में से आपने 14,000 माइनस किया तो बाकी आपके पास 71,000 बैलेंस बचेगा, ये डेबिट बैलेंस है। तो हम बीआरएस में लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, डेबिट बैलेंस 71,000। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे डेबिट वाले, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट वाले ऐड होंगे और क्रेडिट वाले लेस होंगे। सिर्फ एक ही आइटम है डेबिट में बीआरएस में, हमने अनप्रेजेंटेड चेक 28,000 ऐड किया तो टोटल 99,000 हो गया। 2 आइटम्स हमने क्रेडिट करनी है, अनकलेक्टेड चेक और ओमिटेड, दोनों को ऐड किया 30,000 आया, माइनस किया, डेबिट की वैल्यू फिर भी बढ़ी है, 69,000 डेबिट का आ गया, जबकि यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस 69,000 जी। हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आया हुआ है, आइए देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट होगा। चेक इशू बट नॉट कैश्ड अनप्रेजेंटेड चेक, डेबिट होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, ये अनकलेक्टेड चेक है, ये क्रेडिट होंगे। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, क्रेडिट होंगे। चेक डिपॉजिट करवाया जा रहा है बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इजाफा हो रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक में, एक्सपेंस है, कमी हो रही है, क्रेडिट करेंगे हम। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस, हमने 2 मरतबा लिख दिया, बैंक ने 2 मरतबा उसे क्रेडिट कर दिया तो हम उसे 1 मरतबा डेबिट करेंगे। याद रखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो क्रेडिट होना होता है, लेकिन बैंक ने 2 मरतबा इसे लिख दिया तो हम इसे 1 मरतबा डेबिट करेंगे। कल अब ड्यूज मुश्तबा ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैश बुक में से 100 रुपये आपने माइनस करना है, ये एक्सपेंस है आपका, क्रेडिट होगा। चेक इशू किया है और डिसऑनर्ड हो गया, इशू किया है तो आपके पास ये क्रेडिट हो जाएगा जी। आइटम्स हमारे पास सारी की सारी दी हुई हैं, ये हम इसका इंदराज करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। हम चेक इशू कर रहे हैं, ये यहाँ पे इसका गलत इंदराज है, ये क्रेडिट नहीं डेबिट होना चाहिए जी। आइए सबसे पहले बैलेंस है हमारे पास 3500 और जो आइटम्स क्रेडिट होनी है वो हमने यहाँ पे लिखी और जो डेबिट होनी है ये यहाँ पे देखिए, चेक इशूड बट मुश्तबा डिसऑनर्ड, इशू जो है वो डेबिट होते हैं। ये तमाम की तमाम डेबिट आइटम्स को ऐड किया, ये 4,800 4010 में से 4,800 माइनस किया तो डेबिट का 390 आया, ये आपके पास बैलेंस कहलाएगा
जी इसी तरह से हमारे पास एक और पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस आज पर कैश बुक दिया गया 57,000 डेबिट होगा, चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं, नॉट क्लियर अनकलेक्टेड चेक है तो क्रेडिट होगा। उसके बाद 18,000 के चेक इशू हैं जिसमें से 15,000 के कैश हुए, इसका मतलब 3,000 कैश नहीं हुए, वो अनप्रेजेंटेड है, वो डेबिट होंगे। रॉन्ग डेबिट, गलती से डेबिट हुआ तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है 420 रुपये पेड इन पासबुक, हम उसे क्या करेंगे, बैंक चार्जेस एक्सपेंस से क्रेडिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, डेबिट होगा। जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बैलेंस लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस डेबिट था तो 2 आइटम्स डेबिट किए, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे ऐड किया तो 62,500 आया, 3 आइटम्स क्रेडिट किए माइनस करके, उसमें हमारे पास डेबिट का 54,000 बच रहा है। तो ये अगर 54,000 आपके पास डेबिट का है तो ये बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 54,000 का क्रेडिट बैलेंस। जी नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आया हुआ है, इसमें कैश बुक मिस्टर बिलाल की शो करवाई जा रही है, नॉट एग्री विद द शोन ऑफ पास। जी हमने कंपैरिजन करना है, ये रिवाइज कैश बुक की मदद से बनेगा, इसको ज़रा अच्छे तरीके से डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज कैश बुक और बीआरएस के आइटम्स को अलग अलग करते हैं। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड को कहते हैं, अंडर कास्ट है तो ये रिवाइज कैश बुक के अंदर क्रेडिट होगी। चेक इशू किया was recorded in कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने इशू किया तो हमने इसे क्रेडिट करना चाहिए था, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, तो कहता है हमने कैश को क्रेडिट कर दिया तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक ने क्रेडिट होना था, हमने बैंक को क्रेडिट नहीं किया तो इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। जी ये भी रिवाइज कैश बुक की गलती है। चेक 600 का डिपॉजिट करवाया लेकिन रिकॉर्ड कर दिया कैश कॉलम में, हमने जमा करवाया, हमारे पास पैसा आया, डेबिट करना चाहिए था बैंक को लेकिन हमने कैश को डेबिट कर दिया। कैश को हम ठीक नहीं कर रहे, हम बैंक को ठीक कर रहे हैं, तो बैंक को डेबिट होना चाहिए तो वो डेबिट नहीं हुआ तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये भी रिवाइज कैश बुक की गलती है। अगेन ऑन फोर्थ आइटम है जी हमारे पास 20 मार्च को डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 6,150 रुपये, प्रीवियस डे हम उसे ले गए क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस था हमने उसे क्रेडिट में लिख दिया तो हम इसे डबल अमाउंट से लिखेंगे। क्यों भाई, डेबिट का 6,000 रुपया लिखना था, आपने क्रेडिट का 6,000 लिख दिया, एक दफ़ा मैं 6,000 को डेबिट करूंगा तो जो क्रेडिट का था वो नील हो जाएगा, जीरो हो गया, मैं इसे दोबारा से डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेबिट का बैलेंस चाहिए था, तो ये डेबिट होगा रिवाइज कैश बुक के अंदर डबल अमाउंट से। चेक टोटल 46,056 रुपये के ड्रॉ किए हैं जिसमें से 31,200 के कैश हुए हैं, इसका मतलब बाकी जो कैश नहीं हुए 46,000 और 31,000 का जो डिफरेंस आएगा वो 14,000 समथिंग, वो आपके पास अनप्रेजेंटेड है, बीआरएस के अंदर डेबिट होगा। 1,000 रुपया 6 पॉइंट है, डिविडेंड कलेक्ट हुआ इनकम है, ये रिवाइज कैश बुक में आएगा, डेबिट होगा। ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है, रिवाइज कैश बुक के अंदर क्रेडिट होगा। आउटगोइंग चेक, जाने वाला चेक हमने रिकॉर्डेड ट्वाइस, हमने 2 मरतबा लिख दिया यानी कि क्रेडिट 2 मरतबा कर दिया तो एक दफ़ा डेबिट होगा रिवाइज कैश बुक के अंदर। आइए जी रिवाइज कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे 33,000 जो हमें दिया गया था, बैलेंस यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए 33,456 रुपये। तो डेबिट की आइटम्स जो हमने यहाँ पे कही थी वो सारी की सारी आइटम्स हम 4 आइटम्स यहाँ पे लिख देंगे, टोटल आएगा 48,666 रुपये। और क्रेडिट की आइटम्स जितनी भी हैं जो कौन कौन सी वो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो यहाँ पे क्रेडिट की 400, 524 और 400 ये 3 क्रेडिट की आइटम्स थी। 48,000 में से ये तीनों वैल्यूज माइनस की तो 47,340 रुपये आपके पास बैलेंस आ गया। नेक्स्ट बीआरएस, आपके पास ये डेबिट बैलेंस है, क्यों? डेबिट साइड बढ़ी है इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस में अनप्रेजेंटेड एक ही है डेबिट, वो आपने ऐड कर देना है यहाँ पे, आपके पास अनप्रेजेंटेड बैलेंस 14,000, ये आपके पास आ जाएगा 62,136 रुपये डेबिट का, अगर ये 62,126 रुपये का आपके पास बैलेंस आया। जी एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो पास पेपर के अंदर आया हुआ है। सबसे पहले कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया जा रहा है 30,000 का कैश बुक के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। जी सबसे पहले चेक ड्रॉ किए 50,000 के, हैज़ नॉट बिन प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड है, डेबिट होंगे। चेक एंटर हुए कैश बुक के अंदर, पेड इनटू द बैंक, हैव नॉट बिन क्लियर्ड, अनक्लियर्ड, अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट होंगे। डिविडेंड 600 डायरेक्टली बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑफ ऑफ राबिया हैड नॉट बिन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नो इन्फॉर्मेशन हैड बिन रिसीव इन कैश। भाई डिविडेंड 6,000 रिसीव हुआ, इनकम में डेबिट होगी। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ हैज़ नॉट बिन एंटर्ड इन कैश बुक, 6,000 के आपके 3,000 के बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, क्रेडिट होंगे। चेक 5,000 का डिपॉजिट करवाया, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड, क्रेडिट होगा। चेक 13,000 का ड्रॉ किया, चार्ज बाय बैंक एरर मंथली दिसंबर 2015, चेक आपने ड्रॉ किया है
ड्रॉन किया रहमान के ऊपर, हैज़ बीन चार्ज टू द रबियाज अकाउंट, एररली गलती से ये हो गया, हमने देखें जब ड्रॉ किया तो कमी आ रही है तो क्रेडिट होगा। नो एंट्री हैड बीन मेड ऑफ कैश बुक ऑफ सब्सक्रिप्शन, ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है, क्रेडिट होगा। जी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, हमारे पास सबसे पहले बैलेंस जो दिया गया, क्रेडिट का बैलेंस दिया गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट होता है, तमाम की तमाम क्रेडिट आइटम्स यहाँ पे लिखेंगे, 47,000 टोटल 77,000 हो जाता है। डेबिट की 2 आइटम्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, उनमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्रेडिट का 21,000 आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे। डेबिट आइटम्स जैसा बैलेंस वैसी आइटम्स को ऐड करके उसके अंदर टोटल कर लेंगे और उसमें से दूसरी आइटम्स माइनस कर दी जाएंगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स के अंदर बार बार आया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, खुद ही बता दिया क्रेडिट होगा। रॉन्गली डेबिट, गलती से डेबिट हुआ है बाय बैंक, ये बीआरएस के अंदर यहाँ ये खास तौर पे देखना है कि बैंक की गलती है तो ये बीआरएस के अंदर जाएगा, क्रेडिट होगा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है कैश बुक के अंदर, क्रेडिट होगा। आउट ऑफ चेक 1,70,000 क्लियर हुए हैं तो इसका मतलब 25,000 क्लियर नहीं हुए, बीआरएस के अंदर क्रेडिट होगा। 30,000 60,000 दो चेक हैं जिनमें से क्या हुआ, आउट ऑफ ओनली 1 चेक 30,000 वर प्रेजेंटेड, सिर्फ 30,000 का प्रेजेंट हुआ है तो इसका मतलब 60,000 का प्रेजेंट नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड है, बीआरएस के अंदर डेबिट होगा। डिविडेंड मनी कलेक्ट हुई है, डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये इनकम है, डेबिट होगा रिवाइज कैश बुक के अंदर। 20,000 डायरेक्ट पेमेंट हो रही है आपके पास 7 पॉइंट के अंदर, हम इसे डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, इजाफा हो रहा है, हम इसे डेबिट करेंगे रिवाइज कैश बुक के अंदर। सबसे पहले रिवाइज कैश बुक बनाते हैं, सबसे पहले आपके पास बैलेंस 60,000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था, ये 2 आइटम्स क्रेडिट में लिख दी और रिवाइज कैश बुक में सिर्फ ये 2 आइटम्स डेबिट पे जानी थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। 60,480 रुपये आपके पास टोटल बैलेंस आया, यही 60,480 इधर लिखा, इसमें से माइनस किया तो 22,480 रुपये आपके पास बैलेंस आएगा यहाँ पे। ये क्रेडिट बैलेंस है, हम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 22,480 लिखेंगे और बीआरएस के अंदर 2 आइटम्स क्रेडिट किए हैं, ये 2,000 और 25 दोनों को ऐड किया करके 27,000, टोटल 49,480 रुपये आपके पास क्रेडिट के आते हैं। एक आइटम डेबिट की है अनप्रेजेंटेड, हम उसे माइनस करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट की अमाउंट छोटी है, डेबिट का आंसर आएगा 10,520 रुपये। और सो आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पास्ट पेपर के अंदर बार बार आ चुका, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया, डेबिट बैलेंस होगा, डिपॉजिट करवाया कलेक्टेड नॉट क्रेडिटेड अप टू 31 दिसंबर 2015, भाई डिपॉजिट करवाया अनकलेक्टेड है, क्रेडिट होगा। 28,000 के चेक हैं थर्ड पॉइंट के अंदर इशू किए हैं, बट आउट ऑफ दम 25,000 वर कैश, 3,000 कैश नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड होगा, डेबिट होगा। रॉन्गली डेबिट, हमने गलती से डेबिट किया तो क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे। बैंक चार्जेस एक्सपेंस हैं, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक है, तो ये डेबिट होगा हमारे पास। अगेन डेबिट बैलेंस, 2 आइटम्स डेबिट की जो हैं वो जो भी आइटम्स डेबिट किए हमने डेबिट कर में ऐड करेंगे और क्रेडिट के आइटम्स को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कहीं पे मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। पास्ट पेपर के अंदर और एक और क्वेश्चन जो बड़ा अहम है, ये ख़ास तौर पे इसको बड़ी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले दिसंबर के अंदर 2017 बैंक स्टेटमेंट ऑफ रिवाइज्ड बाय द गाजी एसोसिएशन, HBL मॉडल टाउन ब्रांच है, 5 लाख बैलेंस है, वाइल द गाजी एसोसिएशन रिकॉर्ड शो द डेबिट बैलेंस। ये बात को समझने की ज़रूरत है, बैंक का बैलेंस 5 लाख शो हो रहा है और गाजी जो कस्टमर है उसका बैलेंस 5,61,000 शो हो रहा है। यहाँ पे ये डबल कॉलम बनेगा, कैसे किस तरह से हम ये देखिएगा ज़रा, अभी करेंगे जी। 2 चेक इशू इन दिसंबर हैज़ नॉट बिन क्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक हैं, क्रेडिट होंगे। हम यहाँ पे बैंक की गलती बैंक के लिखेंगे कि बैंक कॉलम के अंदर लिखेंगे और कस्टमर की जो गलती है वो कस्टमर के अकाउंट में लिखेंगे। आइए देखते हैं जी। पहला 2 चेक हैं इशू किए थे, नॉट क्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक हैं, क्रेडिट होंगे, सॉरी इशू किए थे, सॉरी डेबिट होंगे, अनप्रेजेंटेड चेक है, दोनों डेबिट होंगे बीआरएस के अंदर। चेक डिपॉजिट करवाया 70,000 का, नॉट क्रेडिटेड बाय एसोसिएशन द लास्ट आवर्स, ये भी क्या होगा, ये क्रेडिट होगा बीआरएस के अंदर। दिसंबर के अंदर 7,000 डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये इनकम है आपकी, नॉट बिन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इनकम डेबिट होगी जी। इंटरेस्ट एवरेज बैलेंस के आपके पास है, चौथा पॉइंट है, दिसंबर के अंदर 7,000 इंटरेस्ट कंप्यूट हुआ है, एवरेज बैलेंस है जो कि अभी तक लिखा नहीं गया, भाई इंटरेस्ट इनकम है, डेबिट होगा यहाँ पे। दिसंबर के अंदर 1,000 डेबिट हुआ है, कलेक्शन चार्जेस एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा कैश बुक के अंदर ही। दिसंबर के अंदर चेक है 10,000 का, वाज रिटर्न्ड बाय, ये डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड क्रेडिट होता है।
चेक है 32,000 का इन द फेवर ऑफ PTCL कंपनी, टेलीफोन कंपनी, एड्रेस रिकॉर्डेड 23,000 रुपये। हमने 32,000 का था, हमने उसे कितने से लिख दिया, 23,000 से लिख दिया। कम लिखा है तो जितने से कम लिखा उतने से उसे डेबिट कर देंगे। जी आइए यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं 2 कॉलम्स के साथ, खास तौर पे समझने की ज़रूरत है। जी देखिएगा, ये डेबिट और क्रेडिट, ये कैश बुक है, ये कैश बुक है, डेबिट या क्रेडिट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कैश बुक की अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी, और ये बैंक का आपके पास कॉलम होगा, डेबिट या क्रेडिट यहाँ पे लिखा जाएगा, इंडिकेशन होगी, और ये बैंक का बैलेंस। सबसे पहले बैलेंस देखते हैं, कैश बुक का बैलेंस। जी 5,61,000 जो कस्टमर का था वो लिख दिया, 5 लाख बैलेंस बैंक का था वो यहाँ पे लिख दिया। पहली आइटम डेबिट होनी है, कितने से 8 और 7 15,000 डेबिट, यहाँ पे लिखा डेबिट और ये 15,000 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद दूसरी आइटम है, ये भी BRS की है 70,000, लेकिन ये क्रेडिट होनी है तो यहाँ पे लिखा क्रेडिट और ये 70,000 लिख दिया। जी बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट हमने लिख दिया। अभी आगे चलते हैं, ये थर्ड आइटम है, हमने कहा था डेबिट होगी, डेबिट लिख दिया, डेबिट लिख दिया। 4, 5, 6 जितने भी ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर उनका दराज होना था वो यहां तक हमने उनको डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। अब कैश बुक को देखते हैं, कैश बुक के अंदर 5,61,000 आपके पास डेबिट बैलेंस था। जो डेबिट वाले हैं वो ऐड कर देंगे और क्रेडिट वाले माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो बैलेंस निकलेगा टोटल वो 5,55,000 निकलेगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, पासबुक के अंदर 5 लाख क्रेडिट का, डेबिट का 15,000 माइनस कर देना है और क्रेडिट का ऐड कर देना है, तो 5,55,000 ही आएगा, और ये दोनों का बैलेंस इक्वल होगा। खास तौर पे ये क्वेश्चन ऐसा बीकॉम के अंदर आ चुका है जो जहां पे ये उन्होंने बकायदा दोनों बैलेंस देके उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बैलेंस टैली करना जरूरी है यहाँ पे दोनों का, यानी कि जो आंसर आएगा टोटल आएगा वो एक दूसरे के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये पेपर में आ चुका है, बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। आपके पास यहाँ पे बैलेंस दिया गया, बैलेंस यहाँ पे जो बैलेंस हमने CD बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी जी। डेबिट कैश बुक होगा जी, हमने रिवाइज कैश बुक की मदद से हमने BRS बनानी है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, क्रेडिट होगा। चेक इशू किया, रिकॉर्डेड एज अ रिसीट, इशू किया तो क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो हम इसे डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे रिवाइज कैश बुक के अंदर ही। चेक 720 रुपए का रिटर्न डिसऑनर्ड, क्रेडिट होगा। ओपनिंग बैलेंस शुड बी ब्रॉट डाउन 58,800 इंस्टेड ऑफ 56,000। तो कहते हैं ये जो डेबिट है ना 56,280 रुपये हमने लिखा, ये गलत लिखा है, ये हमें क्या लिखना चाहिए था, 58,800 लिखना चाहिए था। हमने कम लिखा, जितने से कम लिखा 2,520 रुपये से, तो हम इसे डेबिट करेंगे कैश बुक के अंदर। कहता है 3 चेक हैं इशू किए टू द सप्लायर, 8500, 14,000 और 1,200 के हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड एंड डेबिट होंगे BRS के अंदर। A pay slip showing that the 61,000 has not been credited, uncollected check and credit होंगे BRS के अंदर। बैंक हैज रॉन्गली डेबिट, बैंक ने गलती से क्या किया, 2,800 रुपये का डेबिट किया, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे बैंक पासबुक के अंदर। बैंक ने गलती से किया तो ये आइटम यहाँ पे गलत लिखी हुई है, डेबिट नहीं आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए जी। आइए हम सबसे पहले बैलेंस देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे 38,400 रुपया। जो हमने एडजस्टेड बैलेंस रॉन्ग किया था वो एक ही आइटम थी 2,500 रुपये 20 रुपये की, वो डेबिट पे लिख दी। जो क्रेडिट पे जानी थी वो यहाँ पे 2 आइटम्स हमने लिख दिए। बैलेंस आपके पास आ रहा है कैसे, 60,000 में से ये बैलेंस माइनस करेंगे, 35,040 रुपये आपके पास डेबिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो एक ही आइटम अनप्रेजेंटेड की आई थी 24,000 की, उनको ऐड किया तो 59,600 रुपये के पास डेबिट का आ गया। क्रेडिट की 2 आइटम्स थे, उनको ऐड किया तो 64,560 रुपये आए। तो क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4,960 रुपये। होप सो आपको इसकी समझ आई है। अगर कहीं पे समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।